अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना मेरा शुरू हो चुका है। सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डे जब मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, उससे पहले एक दिन पहले मैं कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ, तो सुबह जब मैंने व्लॉग बनाना होता है तब मैं पहन लेती हूँ। अभी फ़िलहाल ये वाला जो सूट है मैंने निकाला, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का है और कढ़ाई भी इसकी डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है। तो स्टिच भी मैंने खुद किया। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ और बेडरूम की क्लीनिंग भी करूँ, दोनों बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, रात का टाइम था इस वक्त, तो मैंने कहा चलें इसको ना मैं पहले इस्त्री करके रख लेती हूँ और नेक्स्ट डे जब मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगी तो ये कम अज़ कम एक काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। सफाई भी मुझे, घर के सारे काम जब कर लेती हूँ तो बीच में अगर थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है तो स्टिचिंग ज़रूर करती हूँ। और स्टिचिंग करना वैसे तो मेरा शौक़ है, लेकिन इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, फिर स्टिचिंग कहीं वो पीछे ही रह जाती है। शौक़ जो होते हैं ना सारे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आजकल ये हो रहा है मेरे साथ कि जब से मैं लाहौर से इधर आई हूँ ना, तो मेरा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इतना ज़्यादा कम हो गया ना, पहले से पहले आप देखते थे कि तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, और लेकिन इधर आके ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो जो कपड़े हैं सारे खुले हो गए हैं, तो लंबे खुले ऐसे लगता है जैसे मैंने किसी और के पहने हुए। तो फिर इसी वजह से ना मुझे यहाँ पे स्टिचिंग करनी ही पड़ेगी, या तो उन्हीं कपड़ों को थोड़ा तंग करूँ या फिर नया सीऊँ। अगर अगले ही बैठ के तंग करना शुरू कर दो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा कि नए जो कपड़े हैं ना वो स्टिच करती हूँ। अभी आज शलवार जो है ना वो स्टिचिंग करने वाली हूँ। सिंपल सी शलवार है, वो कटिंग की हुई है, तो अभी मैं उसको स्टिच करूँगी आप लोगों के सामने। और बिल्कुल ही आसान है, इतना आसान है ना कि मैंने रात को इसको कटिंग की थी और एक सिलाई भी लगा के रख दी। फिर मेरे ख्याल में आया कि मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं स्टिच करती हूँ अपनी जो कपड़े हैं वो किसी और से तो मैं सिलवाती नहीं। जो भी मेरे सिंपल से कपड़े होते हैं तो मैं खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। अच्छा, शलवार की चेपी जो है ना वो लगा के रखी हुई थी, और कपड़ा भी उसका जो है साथ कट, जो नीचे लगाने वाला कपड़ा होता है ना वो भी मैंने कट करके रखा हुआ था। तो अभी बस लाइट थी, 1.5 घंटे के लिए आई हुई है, तो मैंने कहा चलें 1 घंटे में ये या आधे घंटे में ये हो जाएगा। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी ये करना शुरू हो गई। शलवार स्टिच करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। असल में एक चीज़ जो है ना, मशीन उठा के रखनी, फिर एहतमाम के साथ बैठ के तो स्टिच करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि दूसरे काम जो होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि सफाइयाँ करनी होती हैं और खाना भी 2-3 टाइम बनाना होता है, जिसकी वजह से फिर दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा, 10 मिनट की वीडियो का वॉइस ओवर होता है और मैं 1 घंटे में करती हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ मुश्किल है ना वॉइस ओवर करना, कि इतनी ज़्यादा शोर और आवाज़ें आ रही होती हैं, बार बार मुझे बंद करना पड़ता है, बार बार मुझे ना आवाज़ को रिमूव करना पड़ता है। फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ चलें ठीक है अब क्या करूँ, इतनी ज़्यादा बंदा मुश्किल में आ जाता है। तो अभी जो है ना जो शलवार के पांचे हैं वो मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। जो चेपी है वो मैंने जोड़ ली है और डबल सिलाई अभी लगा दूँगी, और उसके बाद अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इलास्टिक डाल दूँगी। इलास्टिक डालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस स्टिच करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा आसान है। अच्छा, आज सुबह सुबह ना मैं सोच रही थी कि कुछ ना मैं नया ही करूँगी। आज व्लॉग में ना डेली मैं जो सफाइयाँ हैं वो तो करती ही हूँ,
डेली झाड़ू पोछा तो होता ही है वीडियो में, लेकिन मैंने कहा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करके देखती हूँ। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे ना तो इसके साथ फिर मैं कमीज़ जो है ना वो स्टिच करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं अच्छी लगेगी तो फिर मैं जैसे चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। अच्छा, वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना एफर्ट होती है, ऐसी नहीं बन जाती कि वीडियो बनाई और चढ़ा दी, ऐसे नहीं। वीडियो बना के तो उसको एडिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, 2-3 घंटे एडिटिंग पे लग जाता है, उसके बाद वॉइस ओवर पे लग जाते हैं। तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक के कोई पैसे तो होते नहीं है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है। आप मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे रिश्तेदार हो इसीलिए तो लाइक नहीं करते। एक कमेंट आ रहा था कि आपके जो 7-8 लाइक होते हैं ना वो सिर्फ रिश्तेदारों के होते हैं। भाई ये है कि रिश्तेदार तो लाइक करते ही नहीं हैं, जो होते हैं ना जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स भी शायद नहीं करते, लेकिन जो एक दूसरे को समझते हैं कि ये काम अच्छा कर रहा है तो वही ही लाइक करता है, दूसरा लाइक नहीं करता। और अभी मैंने पांची बना ली है और अंदर की सिलाई जो है ना वो मैं अभी लगा रही हूँ। अंदर की सिलाई लगा के तो उसके बाद फिर मैं इलास्टिक डाल लूँगी। और इलास्टिक जब डाल रही थी ना उस वक्त क्या हुआ कि वीडियो तो मैंने कहा कि वीडियो पे लगा के रखा कैमरा, लेकिन वीडियो बनी ही नहीं। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई मैंने शलवार में इलास्टिक डालना तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो नाप के पांचे जितने अपने रखने होते हैं ना उतना आप नाप लेना और उसके बाद इस तरह कर लेना। ये वो एक क्रीज सी बन जाएगी ना तो आराम से वो लाइन सी बन जाएगी। तो आप उसके ऊपर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि आप उस लाइन के ऊपर सिलाई कर लोगे तो काफ़ी अच्छी सिलाई हो जाएगी। अगर आप इस तरह करके एक वैसे लाइन ड्रॉ कर लेते हो चौक से और उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मेरे लिए तो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्टिच करती रहती हूँ, इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बस थोड़ा सा आइडिया लगा लेती हूँ कि थोड़ा क्रीज सी बना लेती हूँ तो उसके बाद मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो कट कर रही हूँ मैं अभी। जो पांजे के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा होता है, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा अगर रख दिया जाए तो फिर मैं उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर वो शलवार के अंदर फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से फिर मैं कट कर रही हूँ। और अभी बस शलवार सारी स्टिच हो चुकी है और अभी इलास्टिक डाल के तो इलास्टिक या तो जो सुई सर के ऊपर लगाई जाती है ना पिन जो होती है उससे डाल लो, या बक्सुआ होता है उससे डाल लो। और उसको ना उल्टा नहीं होने देना, बिल्कुल सीधा रख के। ये इलास्टिक है, इलास्टिक अच्छा अभी मैं डाल रही थी तो आगे से वीडियो जो है ना मेरी बंद हो गई, लेकिन वो चलो खैर कोई बात नहीं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कंप्लीट वो बना चुकी थी। वीडियो मैंने जब देखी तो वीडियो नहीं बनी हुई थी, इलास्टिक डाल चुका था। चलो मैंने कहा खैर ये छोटे मोटे गबल्ले तो हो ही जाते हैं। तो जी शलवार मेरी सिल चुकी है और अभी मैं दोनों कमरों की सफाइयाँ कर लूँगी, क्योंकि यूसुफ भी आने वाले हैं और सारी चीज़ें समेट के उसके बाद शाम का खाना बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी पुलाव। तो बस एक ही असल में कल करेले बनाए हुए थे तो करेले अभी पड़े हुए हैं, तो करेले तो 3-4 दिन भी चल जाते हैं, आराम से खाए जा सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़े से पड़े हुए हैं तो वो अगर तो खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो वैसे मेरा ना चावल खाने का दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलें चिकन पुलाव बनाती हूँ आज। तो अभी बस सफाई करके तो पोछा आज लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं सफाई करके तो इसको
देखें इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता क्योंकि बच्चे नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा आना जाना भी इस कमरे में नहीं होता, तो साफ़ सुथरा ही कमरा होता है। हमारा भी वैसे तो साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी जो पोछा है वो लगाना ही पड़ता है। चलें, इस कमरे की तो सफाई हो चुकी है, और जो है मशीन मैंने इधर ही रख दी थी कि कल जो है ना कमीज़ उसको मैंने स्टिच करना इधर ही बैठ के, अगर टाइम मिला तो और दिल किया तो फिर अगर दिल नहीं किया तो फिर नहीं करूँगी, हो सकता है ना करूँ, कोई पता नहीं मेरा। और दूसरे कमरे में आ गई हूँ, और आज सारा दिन हो गया है, मैंने बेड अपना नहीं बनाया क्योंकि इधर मैं बैठी नहीं हूँ, इसीलिए तो बेड बनाया नहीं थी। यूसुफ आने वाले हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी मैंने कहा कि इसको तो सेट कर लेती हूँ बेड को, ये ना हो कि वो आके कहें कि आज सारा दिन क्या किया है ये सवाल जो होता है ना वो बड़ा कॉमन सा है, हर घर में होता है, तुम दिन भर करती क्या हो ये बड़ा मज़े वाला है। आजकल तो ड्रामों में भी बोला जाता है, तो घर भी एक ड्रामा ही होता है क्या, लाइफ भी ऐसे ही ड्रामा ही है। अच्छा जी, ये हमारे जो है ना यहाँ का बेड है वो थोड़ा सेट मैंने कर लिया है, तो कपड़े शपड़े जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो उठा लूँगी। तो अभी मैं इसकी कर लूँगी सफाई, और आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।